Students, so today we are going to discuss about the paper pattern of the economics paper, that is HSC economics paper, board exam paper, which is of 80 marks. So welcome, and today is an important discussion, students. It is very important to first of all understand what the paper pattern says. So we will start from the very first thing, that is you can see the Maharashtra State Board of Secondary and Higher Education, Pune. Subject is economics and standard is 12th. सो 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 8 सब क्वेश्चंस है. पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड वाला है कंप्लीट द कोरिलेशन, थर्ड वन इज़ गिव द इकोनॉमिक टर्म, फोर्थ वन इज़ फाइंड द ऑड मैन आउट, फिफ्थ इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिक्स्थ वाला है चूज़ द रॉन्ग पेयर, सेवेंथ वाला है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, एंड एट इज़ आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस में से कौन से आएंगे. तो आप लोग देख सकते हो टॉप में जो लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड. तो आप लोग को सिर्फ 4 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, मतलब इन 8 में से 8 सब क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव द इकोनॉमिक टर्म, फाइंड द ऑड मैन आउट भी आ सकता है, या फिर इंस्टेड ऑफ फाइंड द ऑड मैन आउट दे कैन गिव चूज़ द रॉन्ग पेयर. इसका ये मतलब है कि कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो नॉट नेसेसरी कि मतलब आप फिक्स नहीं बता सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट. ठीक है. ये एनी 3 पूछा जाएगा आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चंस होंगे और आप लोग को कोई भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन. वो भी सेम पैटर्न में होगा. 5 क्वेश्चंस दिए होंगे आप लोग को, 3 कोई भी सिलेक्ट करके लिखना है. एक क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स, तो टोटल होंगे 3 2 जा 6. फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस को लिखना है सेम में, मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप लोग को 3 सिलेक्ट कोई भी करना है और फिर लिखना है. तो वहाँ पे टोटल 3 का है 12, मतलब ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स. तो अगर आप 3 क्वेश्चंस लिखोगे 4 मार्क्स के लिए, देन यू विल गेट टोटल 12 मार्क्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को टोटल दिए होंगे 5 क्वेश्चंस. 5 में से आपको कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं और उनके आंसर्स लिखने हैं. यहाँ पे भी सेम होगा 12 मार्क्स के लिए, मतलब ईच विल बी ऑफ 4 मार्क्स. एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स के लिए होगा. तो ऐसे अकॉर्डिंगली आपको लिखना है. अगर आपने तीनों भी करेक्ट लिखे हैं तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. Now we will discuss about next one, that is question number 5. Study the following table, figure, passage and answer the questions. ठीक है. ये each question आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा. 2 लिखना होगा, 3 दिया होगा, 2 सिलेक्ट करके लिखना होगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, तो 2 होगा 8 मार्क्स के लिए. यहाँ पे आपको टेबल भी पूछ सकते हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया होता है, टेबल पूछेंगे. ओके. उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे. फिर अगर टेबल नहीं हुआ तो फिगर भी पूछ सकते हैं, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज में. या फिर आपको पैसेज में से भी क्वेश्चन, जैसे हम इंग्लिश में पैसेज में से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे सेम आपको यहाँ पे भी पैसेज में से कुछ आपको क्वेश्चंस दिए होंगे बेस्ड ऑन दैट पैसेज, और आप लोग को सॉल्व करना है. टेबल जो दिया रहेगा वो टेबल भी वैसे ही सॉल्व करना है. फिगर जो दिया रहेगा, जैसे कि सप्लाई वाले चैप्टर में है, डिमांड वाले चैप्टर में है, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में है, तो यहाँ से आप लोग टेबल देख सकते हो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से. ठीक है. फिगर्स टेबल्स दिए हुए हैं. पैसेज मैंने आप लोगों को बताया जैसे इंग्लिश में आता है वैसे भी आ सकता है. तो एनी 2 आपको लिखना है. 3 क्वेश्चन दिए होंगे, ईच विल बी ऑफ 4 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन डिटेल. आंसर इन डिटेल के लिए भी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई भी 2 क्वेश्चंस आप लोग को लिखने हैं. ईच विल बी ऑफ 8 मार्क्स. 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. ठीक है. मोस्टली इसमें लॉ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी
2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपको नीटली एंड क्लियरली आते होंगे वो 2 क्वेश्चंस आप लोग इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क्स, दैट मीन्स टोटल इट विल बी ऑफ 16 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, वो होंगे आपके टोटल 20 मार्क्स की, क्योंकि 4 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच विल बी ऑफ 5 मार्क्स। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2A, B, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, टोटल इज़ 80 मार्क्स पेपर। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो किस वे में हमें फॉलो करना है। ओके, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू कैन फ्रीली कमेंट मी, आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू सो मच।